हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12th के लिए 1 फरवरी को। उसका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को आप मिला लीजिए, देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना आंसर गलत हुआ है। तो इस वीडियो को देख के आप अपना आंसर की मिला सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपका इस तरह का एक भी वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपका कौन सा आंसर सही है। हो सकता है कि इसमें मेरे द्वारा बताया गया कुछ आंसर जो है आपको कुछ मिस भी हो, तो उसको कमेंट करके बाद में बता दिया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग जो है 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो संकटकालीन स्थिति घोषणा जो है ये 1975 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1975, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हैं वह 6 अंग हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? कब बना? तो ये बना 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1952। ओके, ध्यान रखना है, 1952। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना सरदार पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एड्स जो है 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो ये बिहार में दिया गया है। कितना? महिलाओं को जो है पंचायत चुनाव में जो है वो पंचायतों में जो है 50% का आरक्षण दिया गया। ओके, ध्यान रखना है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोवियत संघ। नेक्स्ट है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? प्रथम जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये था मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मार्शल टीटो। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो ये डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में जो था वो राज्य का नगर राज्य रूप था। ओके, ध्यान रखना आपको, नगर राज्य। नेक्स्ट, किसे सत्ता का सिद्धांतकारी शास्त्री माना जाता है? तो ये माना जाता है हॉब्स को। किसे माना जाता है? हॉब्स को जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। ओके, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है थॉमस जेफरसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थॉमस जेफरसन के द्वारा कहा गया मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त लोग आपके एग्ज़ाम दिए हैं तो उसको बोल दीजिएगा और ये आंसर की से आप मिला लें और चेक कर लें कि कितना आपका सही हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी, रूसो के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन जो है मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ये पूंजीवादी समाज जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक है एच.जे. लॉस्की। कौन लिखा है? एच.जे. लॉस्की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भौतिक समानता का अर्थ क्या है? भौतिक समानता का अर्थ क्या है? भौतिक समानता का जो अर्थ है उसका मतलब क्या है ये बताना थी, उसको हो जाएगा सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये हो जाएगा मार्क्सवादी समाज में जो वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है?
विकेंद्रीकरण जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था विशेषता है विकेंद्रीकरण। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कौन से फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधिकाएं कानून बना सकती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है वो केंद्र और राज्य दोनों पे जो है कानून बना सकता है भारतीय संविधान का। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है वो बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। नगर निगम होने के लिए कम से कम 3 लाख की जनसंख्या से अधिक आवश्यक है, 3 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। कितने वर्ष तक निवास करना होगा भारत में, तब उसको जो है नागरिकता मिलेगा भारत का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। 7 वर्ष तक उसको जो है कम से कम निवास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आश्रित है, यह है साम्यवाद। किस पे है, साम्यवाद पे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है। तो ये हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कितना, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। भारत में जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये है रामनाथ कोविंद। आसान सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है किस तत्व पर बल देता है, ये कानूनी दृष्टांत पे बल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कानूनी दृष्टांत। नेक्स्ट, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र प्रेस और मीडिया। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र प्रेस और मीडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है कौन सा, तो ये हो जाएगा नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है। ओके, ध्यान रखना आपको, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये हो जाएगा एच.जे. लॉस्की। एच.जे. लॉस्की के द्वारा जो है अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। तो यह जगह हॉब्स और लॉक्स के चिंतन में निहित है अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है ये अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया, अरस्तु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। तो ये किया गया जुर्गेन हेबरमास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जुर्गेन हेबरमास। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। किसने कहा कि धर्म जो है वो लोगों के लिए अफीम है, तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी मार्क्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को जो है ये सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभापति। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में जो है विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। याद रखना आपको, उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है ये 243 होती है। कितनी होती है, 243, 243। नेक्स्ट है, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है। तो हो जाएगा वह 1/10 सदस्यों की। कितनी हो जाएगी, 1/10। ओके, ऑप्शन नंबर ए। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं।
एक साल में जो है कितने अधिवेशन आवश्यक हैं, तो 2 अधिवेशन कम से कम आवश्यक हैं होना। ऐसे तो एक साल में 3 अधिवेशन होता है विधानसभा का, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, 3 अधिवेशन होता है, लेकिन कम से कम यहाँ पूछ रहा है कितना आवश्यक है, तो 2 हो जाएगा। 2 जो है कम से कम आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि जो है 2 विधानसभा के अंतर जो है 2 विधानसभा सत्र में जो है 6 महीने से ज़्यादा का गैप अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका काम करती है। ओके, ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 ईयर। ओके, ध्यान रखना आपको 62, 65 मार्क नहीं करना है। 62, 65 जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है, और उच्च न्यायालय के लिए है 62। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। ओके, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो हो जाएगा प्रथम अनुच्छेद। प्रथम अनुच्छेद में जो है भारत को जो है राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। ओके, ध्यान रखना है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, और बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो किसका है? राज्यसभा के प्रस्ताव का। किसका है? राज्यसभा के प्रस्ताव का जो है विशेष महत्व है नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में जितने सदस्य होते हैं उसको जो है लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ध्यान रखना आपको, इसका पूरा ध्यान रखना आपको। ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 30 वर्ष का उम्र आवश्यक है। तो कितना? 30 वर्ष। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? निम्न में से कौन जो है एक यूनियन लिस्ट का विषय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा। रक्षा जो है एक संघ सूची का विषय है। ओके, ध्यान रखना आपको, रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन विषय जोड़े गए हैं? कौन से विषय जोड़े गया है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। ओके, ध्यान रखना आपको, जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? भारतीय संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ ये केंद्र के पास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्र के पास। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ अक्टूबर 1990 में। कब हुआ? अक्टूबर 1990। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रीगी ब्लाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रीगी ब्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। कब हुआ था? 1966। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो ये हो जाएगा कौन सा? गोलकनाथ केस जो हो जाएगा 1967 में। इसमें कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याद रखना आपको, गोलकनाथ केस 1967। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये जोड़ा गया कब? 1976 का 42वां संविधान संशोधन। 1976 का जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान को संशोधित करके मौलिक के कर्तव्य को जोड़ा गया। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की रक्षा
करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करना को जो है उसका कर्तव्य जो है किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। याद रखना आपको, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? कॉर्नर स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्किटेक्चर, तो ये प्रधानमंत्री को कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो ये राज्यपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है निर्धारित की गई है राज्यसभा के सदस्य के लिए। ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? ये कहा गया ग्रीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रीन। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? तो ये हो जाएगा मुसोलिनी। मुसोलिनी के द्वारा कहा गया शांति जो है वह कायरों का सपना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो ये हुई राष्ट्र संघ की। किसकी हुई? राष्ट्र संघ की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1957 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 1952 ईस्वी में। कब हुआ? 1952। नेक्स्ट, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है ये 1991 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1945। ऑप्शन नंबर ए 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है हेग में। कहाँ है? हेग। हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड में है। ओके, ध्यान रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में है और ये हेग है नीदरलैंड में। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड याद रखना है। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना कब की? 1949 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1949। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सहकारी संघवाद। क्या हो जाएगा? सहकारी संघवाद। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 249। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 249 याद रखना है, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ये दिया बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। ओके, ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ये दिया पंचायत समिति को। किसको दिया? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29। 29 कार्य सौंपे गए हैं 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को। ओके, ध्यान रखना है आपको। 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जोड़ा गया 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो क्या विकल्प है? तो संशोधन विधेयक जो है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कुल 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं। ओके, ध्यान रखना आपको, कुल 50 राज्य हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है ये 1990 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1990 ईस्वी में।
नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत जो है भारतीय संविधान के तहत भारत किसी भी जो है देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध जो है 1962 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1962। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार जो है इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व और पंचशील, ये तीनों हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति का ये आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो हो जाएगा इनमें से सभी। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ये जो है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये तिलक के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 22 द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 22। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में जो है किस तरह की कार्यपालिका है? तो ये होगा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? नाम मात्र की कार्यपालिका। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संसद में उच्च एवं द्वितीय सदन का क्या नाम है? उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है भारतीय संसद? तो हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? तो ये हो जाएगा 40 संख्या है। कितनी है? 40। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद सी 331। अनुच्छेद 331 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है? साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? 6 माह तक। तो ये था 100 क्वेश्चन का पॉलिटी का जो 1 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो आप मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और इसमें हो सकता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है आंसर मिस्टेक भी हो, तो उसको बाद में कमेंट करके आपको बता दिया जाएगा, चाहे आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक हो। ओके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।